सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक DAV स्कूल से कक्षा 4th को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ है 1। पाठ का नाम है तब याद तुम्हारी आती है और आज है उसका भाग 3। इस कविता में आपको बताया गया है कि भगवान ने बहुत सुंदर सृष्टि की रचना की है और इस संसार में उसने बहुत सारी रचनाओं को देखकर भगवान की याद आती है। जैसे सूरज है, चांद है, तारे है, नदी है, बूंदें हैं, पहाड़, पर्वत, फूल, इन सब को देखकर हमें भगवान की याद आती है कि उसने कितनी विचित्र, कितनी सुंदर लीला की है और रचनाएं की हैं। तो मैंने आपको कल कविता पढ़ा दी थी। कविता बहुत सुंदर है, आप उसको पढ़ो और मैंने अर्थ बता दिया था आपको उसका। आज हम देखेंगे उसके आपके प्रश्न उत्तर। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क। प्रश्न उत्तर आज हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न उत्तर। पहले आपको प्रश्न देंगे, उसका आपको उत्तर लिखना है। क नंबर है इस संसार का सृजनहार कौन है? तो सृजनहार माने बनाने वाला, इस संसार का निर्माण करने वाला कौन है? इस सृष्टि को रचने वाला कौन है? इस संसार का सृजनहार माने संसार को बनाने वाला कौन है? आपको मालूम होगा इस सुंदर संसार को किसने बनाया है? कौन है? तो आपको उत्तर लिखना है। कविता आपने पढ़ी है कि इस सुंदर संसार की रचना किसने की है? इस संसार का सृजनहार अर्थात इस संसार को बनाने वाला, सृष्टि को रचने वाला सृजनहार ईश्वर है। इसको हम प्रभु का भी नाम देते हैं, भगवान भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। तो कौन है? ईश्वर अर्थात भगवान। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हम प्रभु भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं। अपने एक ही भगवान है किंतु इसके करोड़ों नाम हैं और उसी ने संसार को बनाया है। अब दूसरा प्रश्न है भगवान ने क्या क्या बनाया है? दूसरा प्रश्न है भगवान ने क्या क्या बनाया है? क्या क्या बनाया है? जैसा आपको मालूम है भगवान ने क्या क्या बनाया है। अब उत्तर लिखो। आपको मालूम है हम जो भी चीज़ देखते हैं, प्रकृति की, कुदरत की जो भी हम चीज़ देखते हैं वो सब भगवान ने बनाई है। देखो भगवान ने सूरज बनाया है, भगवान ने चांद को बनाया है, धरती को बनाया है, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, धरती को बनाया, नदियों को बनाया, आपके पर्वत को बनाया, नदियों को बनाया, पर्वतों को बनाया, नदियों, पर्वतों, झरनों, पक्षियों। भगवान ने सूरज को बनाया, चांद बनाया, धरती बनाई, नदी बनाई, आकाश बनाई, आपके झरने बनाए, आकाश को बनाया, फूलों को
फूलों को, कलियों को, फूलों को, कलियों को, फूलों को, कलियों को, रात में चंद्रमा, तारे तथा तारे आदि आदि अनेक अनेक वस्तुओं को बनाया है, अनेक वस्तुओं को बनाया है। हम गिन ही नहीं सकते, भगवान ने अनगिनत चीज़ बनाई है, बनाया है। आप क्या क्या देख सकते हो? फूलों में खुशबू बनाई है, तो आकाश में तारे बनाए हैं, अनेक चीज़ें भगवान ने बनाई है। भगवान ने क्या क्या बनाया है? भगवान ने सूरज, चाँद, धरती, नदी, पर्वत, झरनों, पक्षियों, आकाश, फूलों, कलियों, तारे आदि अनेक वस्तुओं को बनाया है। फूलों, कलियों, तारे आदि अनेक वस्तुओं को बनाया है। फिर आपके प्रश्न है ग नंबर का, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम जो बच्चे हैं भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं भाई? हैं, भगवान को हम कोई प्रसाद देते हैं, उसे भगवान खुश थोड़ा ना होते हैं। भगवान को हम घर भी नहीं दे सकते, भगवान के पास तो खुद ही घर होता है। भगवान को क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? हम भगवान को निस्वार्थ भाव से धन्यवाद दे सकते हैं। देखो, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? उसकी रचनाओं के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। हम भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। इसमें पूछा नहीं है क्यों दे सकते हैं। अगर पूछता तो हम क्या लिखते कि हम भगवान को संसार का निर्माण करने के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। किंतु इसने पूछा नहीं, इसने पूछा है हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है घ नंबर का आपके, ईश्वर की किन किन रचनाओं को देखकर कवि को उनकी याद आती है? ईश्वर की किन किन, यानी भगवान ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, किंतु कवि को कब याद आती है? किन किन रचनाओं को देखकर, किन किन रचनाओं को देखकर, किन किन रचनाओं को देखकर कवि को उनकी याद आती है, याद आती है। प्रश्न क्या है आपके? देखो, भगवान ने संसार बनाया और संसार में अनेक चीज़ों की रचनाएं की हैं, तो इसमें पूछा है ईश्वर की किन किन रचनाओं को देखकर कवि को उनकी याद आती है। तो अब आप उत्तर लिखो। ईश्वर की निम्नलिखित रचनाओं को देखकर, निम्नलिखित रचनाओं को
देखकर कवि को उनकी याद आती है, उनकी याद आती है। ईश्वर ने अनेक रचनाएं रची हुई हैं, तो हम जब उनको देखते हैं तो हमें उनकी याद आती है, याद आती है। तो हम देखते हैं, तो देखो आपके जो प्रश्न है, ईश्वर की किन किन रचनाओं को देखकर कवि को उनकी याद आती है। ईश्वर की निम्नलिखित रचनाओं को देखकर कवि को उनकी याद आती है। पहला है चिड़ियों की चहचहाट, दूसरा है झुरमुट से कलियों की मुस्कान, घरों से, तीसरा नंबर है घरों से आती खुशबू की लहरें, चौथा है रात में चमकते तारे, और पांचवा है आपके चांद की शीतलता, और छठा नंबर है आपके हरी घास पर ओस को देखकर। हरी घास पर ओस, हरी घास पर ओस की बूंदें, इनको देखकर आपको कवि को भगवान की याद आती है। ये रचनाएं इसमें बताई गई हैं। आपके चिड़ियाँ जब चहचहाती हैं खुशी से तो कवि को याद आती है। झुरमुट से जब कलियाँ मुस्काती हैं तब कवि को याद आती है। घरों से जब अगरबत्ती वगैरह की खुशबू दौड़ती है, हम पूजा पाठ करते हैं, तब कवि को भगवान की याद आती है। जब रात में तारे चमकते हैं और महफिल सज जाती है तो आपको कवि को याद आती है। चांद शाम को उगता है और अपनी शीतलता प्रदान करता है, तब कवि को भगवान की याद आती है। इसी प्रकार जब हरी घास पर उसकी बूंदें बनती हैं और मोती ऐसा लगता है कभी कभी मोती हो गई हैं, तब भगवान की उसको याद आती है। आज आपको मैंने ये जो प्रश्न उत्तर करवाए समझ में आ गए होंगे। आपको इसको सुंदर सुंदर अक्षरों में नोटबुक पर करना है। अगर नहीं समझ में आए तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।